बनी रहेगी। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इंडियन स्टेट से लड़ाई वाला जो उनका बयान रहा उस पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है और असम में ये एफआईआर दर्ज की गई है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल पर उनके हालिया बयान को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ दिन पहले ही राहुल ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है और वो अब बीजेपी, आरएसएस और भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर बीएनएस की धारा 152 और 197 क्लॉज 1D के तहत ये मामला दर्ज किया गया। राहुल गांधी ने यह बयान 15 जनवरी 2025 को दिल्ली के कोटला रोड पर कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान दिया था। इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई थी और सियासत ऐसी तेज हुई कि देखते ही देखते अब इस पर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मूड में नजर आए और अब एक तो एफआईआर दर्ज हो गई। 19 से 20 एफआईआर अब तक राहुल गांधी पर अलग अलग मामलों को लेकर दर्ज है और इन्हीं मामलों की वजह से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी राहुल ने, आपको याद होगा, जब अचानक से वहां पर वो पहुंचते हैं और आपको याद होगा जब गुजरात के सूरत के कोर्ट में पूरा मामला गया और उनकी सांसदी तक को चली गई थी और अब फिर से 19 से 20 मामले लगभग, मुझे जहां तक याद आता है, राहुल गांधी पर दर्ज हैं इस वक्त अलग अलग मामलों में, अलग अलग जगहों पर। सबसे ज्यादा जो मामले हैं 15 के आसपास जहां तक मुझे याद है, वो मामले हैं जो उनसे जुड़े हुए ज्यादातर डिफेमेशन का केस उन पर है। मेरी सहयोगी कंचन कनोडिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है। कंचन, अब इस मामले को लेकर 15 को जो बयान दिया, अब उसके पचड़ा फैलता हुआ नजर आ रहा है। एक एफआईआर दर्ज हो गई है इंडियन स्टेट वाले बयान को लेकर के। पार्टी की तरफ से क्या कुछ रुख इस पर अख्तियार किया जा सकता है, क्योंकि मुश्किलें बढ़ना तय हैं? जी अंकित, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिहार में जो है कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के ऊपर उनके जो उन्होंने बयान दिया था इनॉग्रेशन वाले दिन, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई जो है बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से है। मैं आपको बता दूं, जब हमने कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से एक जो केंद्रीय सरकार है, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, कांग्रेस पार्टी का कहना था ये ईडी, सीबीआई को जिस तरीके से काबू किया हुआ है, ईसीआई को जिस तरीके से वो बोलते हैं उसी तरीके से ये संस्थाएं जो है काम करती हैं, तो इसे इंडियन स्टेट उन्होंने कहा था। लेकिन जो उनका बयान है उसे तोड़ मरोड़ कर जो भारतीय जनता पार्टी है उसे पेश कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन था, लेकिन अब जो है उसमें उनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आगे देखना होगा। इस तरीके के तमाम एफआईआर से ना केवल पहली बार हुआ है, बल्कि राहुल गांधी के ऊपर तमाम चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं। 2019 का मामला हम याद करें, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी, उस पर एफआईआर दर्ज हुई। तमाम तरीके के इस मामलों पर राहुल गांधी पर एक नहीं बल्कि अनेक एफआईआर है। लेकिन किसी भी मामले का जो एक निष्कर्ष होता है या फिर मामला जब खत्म होता है तो जो समझौता होता है उस समझौते तक अभी तक कोई भी मामला पहुंचा नहीं है। लेकिन अब एक नई एफआईआर राहुल गांधी की जो पहले की एफआईआर है उसमें एक और